जैसे बशीरा है, पहले बचपन में कितना था, छोटा सा बशीरा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ बशीरा, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और फिर माँ बाप के जूते खाने लगा बशीरे में, क्या टे टे थप्पड़ चलने लगे। तो ये हुई ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे अशरफ जैसे जो पढ़ते नहीं है पूरे साल और वापस आके वन शॉट देखते हैं और उसमें भी बोलते हैं सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई। कैसे समझ आएगी, पूरे साल नहीं पढ़ा है तुमने। तो ये गन्ने के फसल में, गन्ने जितने लंबे लंबे होंगे उतना मजेदार होगा गन्ने के फार्मर के लिए। बात समझे कि नहीं है। जब लगता है यहाँ पे ये पानी, सूरज की रोशनी, सनलाइट और अच्छी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट हो, उसकी मदद से क्या करता है, जर्मिनेट करता है। आस्ता आस्ता इस सीड में से बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो बशीर साहब ने देखा कि जैकेट उतारनी पड़ेगी और वाइट कलर की टी शर्ट लगानी पड़ेगी और अच्छी लगानी पड़ेगी, नाजिया को पसंद भी आनी चाहिए, ऐसी टी शर्ट लगानी पड़ेगी। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है। रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रवि, करण, रोहन, शिवाजी दा बोस, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू, मदीहा एंड नादिया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर क्या कर रहे हो सर? फिजियोलॉजी तैयार कर रहे हैं, 12 नंबर की है, दिमाग में बैठ नहीं रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज शुरू की थी फिजियोलॉजी वाली। पूरी बायो पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं पहले फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये 12 नंबर के हैं। और एक चीज बिल्कुल दिमाग में डाल लो, क्योंकि बहुत सारे नालायक बच्चे बशीरे जैसे, नजीरे जैसे, अशरफ जैसे जो पढ़ते नहीं है पूरे साल और वापस आके वन शॉट देखते हैं और उसमें भी बोलते हैं सर ये वाली चीज समझ नहीं आई, सर ये वाली चीज समझ नहीं आई। कैसे समझ आएगी, पूरे साल नहीं पढ़ा है तुमने। ये वाली सीरीज इसलिए है कि ताकि मैंने 1 घंटे में इसलिए बना के दिया ताकि आपको आसान लगे। और अगर नहीं समझ आ रहा, आप 2 बार देखो, उसके डाउट पूछो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। चुप करके आधी सी देखते हैं सीरीज, पहले 2-3 मिनट देखे, उसके बाद जान दो, कोई फायदा होगा उसका मेरा वीडियो बनाने का। बात समझे कि नहीं। मजा तब है कि आप कंसेप्ट सीख के जाओ, और मैं डीप तक जाता हूं कंसेप्ट के। सर ओ हो रुला दोगे सर। ठीक है, रुलाना क्या है यार, पढ़ो ना यार, आपके लिए तो बना रहा हूं। अच्छा ठीक है सर। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। सर ये क्या लॉजिक हुआ। चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये फिजियोलॉजी वाले चैप्टर का, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पिटारा खोलते हैं। ये पिटारा हमारा खुल गया है। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। जैसे बशीरा है, पहले बचपन में कितना था, छोटा सा बशीरा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ बशीरा, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और फिर माँ बाप के जूते खाने लगा बशीरे में, क्या टे टे थप्पड़ चलने लगे। तो ये हुई ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होना। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल्स। प्लांट के केस में ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो तो प्लांट के केस में परमानेंट ग्रोथ होती है, मतलब एक बार प्लांट बड़ा हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। और इनडिटर्मिनेंट होता है कि हमेशा प्लांट बड़ा होता रहता है। आप ध्यान से देखो, अगर आप एक सेब का पेड़ अपने बागीचे में लगाओगे तो क्या 2 साल के बाद वो आपकी हाइट से ऊंचा हो जाएगा, 10 साल के बाद आपके और हाइट से ऊंचा हो जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेंट होता है। इनडिटर्मिनेंट का मतलब हो गया कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट ग्रोथ, प्लांट की क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, वो कभी भी रुकती नहीं है। और मैं बोल देता हूं कि ये पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो इसके 2 पोल्स बनते हैं, एक रूट वाला पोल बनता है और एक शूट वाला पोल बनता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बीच में नजीर बशीर नहीं आएगा, बीच में हम कोई प्लांट घुसेड़ लेंगे कि जैसे सेब का पेड़ हो गया, जैसे आड़ी का पेड़ हो गया, जैसे नाक का पेड़ हो गया। बात समझिए नहीं। सेब मतलब एप्पल ट्री, ठीक है, आड़ी मतलब एप्रिकॉट ट्री। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला, नाक मतलब पेयर का ट्री हो गया। देखो हर प्लांट क्या करता है, शुरुआत से सीड से होती है। इस सीड के अंदर प्लांट का बच्चा होता है। प्लांट का बच्चा मतलब जाइगोट होता है। ये जब लगता है यहां पे, ये पानी, सूरज की रोशनी, सनलाइट
और अच्छी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट हो उसकी मदद से क्या करता है, जर्मिनेट करता है। आस्ता आस्ता इस सीड में से बच्चा बाहर निकलता है, 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 उसमें लीफ निकलते हैं, उसमें लीफ निकलते हैं और नीचे क्या बनते हैं, रूट्स बनते हैं। इस तरह से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज का बड़ा होना। अच्छा, एक टर्म होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है ग्रोथ भी होना और साथ में डिफरेंशिएशन भी होना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक सेल से 1000 सेल बनना। अब ये सेल ऐसे थोड़ी पड़े रहेंगे, अब कुछ देर के बाद ये अपने आप को रोकेंगे, बोलेंगे बस जितना डिवाइड करना था कर लिया, अब आपने और डिवाइड नहीं करना है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अपने आप को और कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। ये सेल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्या करने लग जाते हैं, फोटोसिंथेसिस। पहले प्लांट की होती है ग्रोथ फेज और फिर इसके बाद ये रुकता है और अपने आप को कन्वर्ट करता है, डिवीजन को स्टॉप करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये ग्रोथ और फिर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया डिवीजन वाले सेल से परमानेंट सेल बनना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिला के क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। याद रखना, डेवलपमेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है क्या, डेवलपमेंट प्लांट के केस में क्या है, ऑल चेंजेस, सारे के सारे चेंजेस टेक प्लेस बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज, मतलब पूरी की पूरी चेंजेस कहां से कहां तक लेके, सीड से लेके जब वो छोटा पौधा बना और उस छोटे पौधे से लेकर जब वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा मतलब बूढ़ा पेड़ हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक, उसके बाद याद रखना कि जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है। आप कैसे मेजर कर सकते हो, सेल डिवीजन देख सकते हैं, एक सेल से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने। मास बढ़ता है जब ग्रोथ होती है, लेंथ बढ़ती है, छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ हो जाती है। एक जो मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल होता है ना, वो तकरीबन 17,000 नए सेल बनाता है, 17,000 नए सेल बनाता है 1 घंटे में। और जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का सेल होता है, वो अपने आप को 3,50,000 गुना बड़ा कर सकता है अपने मास से। आपने ग्रोथ में देखा होगा, जब 10th क्लास में थे तो ग्रोथ में आपने देखा होगा, ये क्या है हमारे पास, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो आपने देखा होगा जब पोलन यहां पे जर्मिनेट करता है तो अपनी पोलन ट्यूब को क्या करता है, नीचे की तरफ, पोलन ट्यूब को नीचे की तरफ क्या करता है, ग्रो करवाता है। अच्छा, उसी तरह से आपने देखा होगा लीफ का साइज पहले छोटू होता है और फिर मोटा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये फोटो देखा, इस फोटो को मैं आप समझाने वाला हूं। देखो, एक होता है मेरिस्टेम, एक क्या होता है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, वो सेल्स या टिश्यू जो हमेशा क्या करे, डिवाइड करते रहे, ये याद रख लेना। ठीक, समझा? अब देखो, अगर ये लाइफ में शुरू में आए तो इसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और अगर बाद में आए तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात समझे कि नहीं? प्राइमरी मेरिस्टेम आपको प्राइमरी एपिकल में मिलेंगे। एपिकल का मतलब क्या हो गया, प्लांट के टॉप पे मिलेंगे। टॉप रूट एपिकल ना, शूट एपिकल या रूट एपिकल में मिलेंगे। बात समझे कि नहीं? जैसे अभी आपको ये मिल रहा है एपिकल, ठीक है, या प्राइमरी इंटरकैलरी, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग फेस ऑफ प्लांट में आता है। ठीक है, जो प्लांट का शुरू का फेस होता है वहां आता है, और यहां पे क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होती है। यहां पे प्लांट की क्या होती है, लेंथ बढ़ती है, ये लंबा होता है प्लांट। ठीक, जब प्लांट लंबा होना शुरू होता है, जैसे ये सीड है, ठीक है, कुछ देर के बाद सीड की शूट भी बड़ी, रूट भी बड़ी। ठीक है, तो ये जब लंबा होना शुरू हो जाता है, पूरा लंबा ऐसे इस तरह से लंबा होना शुरू हो जाता है, लंबा होना शुरू हो जाता है, ये लंबा होना शुरू हो जाता है, तो हवा से चलने पे क्या होगा कि ये टूट सकता है। तो
अब ध्यान से समझना, ये प्लांट है ना, ये लंबा किसकी वजह से हो रहा है? एक एपिकल मेरिस्टेम है जो टॉप पे होता है, और बीच बीच में होते हैं, बीच बीच में कुछ मेरिस्टेम होते हैं जो ऐसे मतलब ये बीच में कुछ सेल्स होंगे, आराम से समझना, ये बीच में कुछ सेल्स होंगे, ये डिवाइडिंग सेल होते हैं पेरिस्टेम मेरिस्टेम, और ये बीच में डिवाइड होते हैं, और इनकी लेंथ क्या करती है? बढ़ती है, और ये लाइफ में शुरू शुरू की स्टेज में आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब होता क्या है कि जैसे ही लेंथ इसकी बढ़ती है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है, मेरिस्टेम आता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का कब आता है? जब थोड़ा लेटरल स्टेजेस में, लेटरल स्टेजेस मतलब जब प्लांट थोड़ा बहुता क्या कर गया होता है? ग्रो कर गया होता है, और ये साइड पे आता है, ये साइड पे आता है, और इस प्लांट को क्या करता है? मोटा करता है। मतलब जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है? साइज को इंक्रीज करता है। साइज मतलब, या अच्छे से मैं बोलूं, साइज को इंक्रीज करता है, बट कौन सी साइज को इंक्रीज करता है? ये डायामीटर को इंक्रीज करता है, डायामीटर को इंक्रीज करता है। डायामीटर का मतलब क्या हो गया? प्लांट को मोटा करता है, उसके तना को मोटा करता है। जो प्लांट जिनमें ये जो लैटरल, या जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये लैटरल मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या बोला जाता है? दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। इसका एक और नाम होता है मेरिस्टेम, ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हो कैम्बियम। ये कुछ प्लांट्स में एब्सेंट होता है, जिनका तना मोटा नहीं होता, जिनका तना मोटा नहीं होता। होप आपको ये वाली चीज क्रिस्टल क्लियर होगी कि मेरिस्टेम सेल्स को डिवाइड करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में होंगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम, बाद में आएंगे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनिशियल में लेंथ को बढ़ाते हैं एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, एपिकल मतलब जो टॉप में होगा, इंटरकैलरी मतलब बीच बीच में आगे, मतलब बीच में आपने देखा होगा जो मेस प्लांट होता है, जो मक्की का प्लांट होता है, उसके बीच में अगर आप ध्यान से देखो ना, मक्की के प्लांट में इस तरह से होता है, जो अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि मेस प्लांट। उसके बीच में यहां पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। ठीक है, होप आपको इतनी चीज क्या रही होगी? क्लियर रही होगी। ठीक है, अच्छा चलें आगे। अब देखो, ग्रोथ रेट क्या होता है कि कितनी जल्दी साइज बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूं, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया? कितना इंक्रीज हुआ है साइज, कितना इंक्रीज हुआ है साइज पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब ही क्या होता है? टाइम के साथ डिवाइड करना। अब देखो, ये पत्ता छोटा है, वक्त के साथ ये पत्ता क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसमें क्या आया? ग्रोथ हुई है। अगर 1 सेकंड में हुई है तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, और अगर इसमें 100 साल लगे हैं तो ग्रोथ रेट क्या है? कम है। होप आपको इतनी सी समझ आई होगी। ग्रोथ रेट दो तरह की होती है, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ और एक है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ अगर आपने 10th क्लास में देखा होगा, इसको बोलते हैं एपी ग्रोथ। एपी ग्रोथ में क्या होता है कि 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 3, 3 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 6, 4 से बनेंगे 5, 5 से बनेंगे 6। इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, सिर्फ एक का डिफरेंस है। इसमें किसका? एक का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। मतलब यहां पे कॉमन डिफरेंस, मतलब पहले 1 सेल था, फिर 2 बने, फिर 2 से 3 बने, 2 से 4 नहीं बने। अब इसका बेसिक मैं आपको समझाने जाता हूं कि 1 मेरिस्टेम सेल गिव राइज टू 1 मेरिस्टेम एंड 1 परमानेंट सेल। पता क्या हो रहा है? बोल रहा है एक मेरिस्टेम जो सेल है वो डिवाइड होता है तो एक परमानेंट सेल बनाता है, जो कोई पर्टिकुलरली फंक्शन करता, फोटोसिंथेसिस कर गया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, खाने को स्टोर कर लिया। ये डिवाइड नहीं करेगा। 1 से कितने बने? 2 सेल बने, है ना। फिर ध्यान से देखो, 1 से बने 2, ठीक है, फिर इसने स्टॉप कर लिया। फिर ध्यान से देखो, तो ये जो दूसरा सेल है, ये वाला सेल है, ये भी डिवाइड हुआ और इसने एक मेरिस्टेम दिया और एक परमानेंट सेल दिया। और ऐसा लग रहा है 1 से बने 2, है ना। फिर आगे देखो, 1 से कितने बन रहे हैं? जब 3 बार डिवाइड किए तो 3 सेल बने, 1 2 3, मतलब 1 से बने 2, फिर 2 से कितने बने? 3 बने। बात समझे कि नहीं आई? तो ये चीज याद रखना कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। हर बार जब भी मेरिस्टेम सेल डिवाइड करेगा तो एक मेरिस्टेम सेल बनेगा, एक परमानेंट सेल बनेगा। ये चीज देखने को मिलती है लेंथ ऑफ द प्लांट में। कैसे? और इसकी इक्वेशन याद रखना कि जो नई वाली लेंथ होगी वो पुरानी लेंथ के बराबर तो होगी, प्लस रेट इनटू टाइम।
कितने टाइम से या कितने टाइम से वो लेंथ बढ़ रही है। आप ध्यान से देखोगे लेंथ ऑफ द प्लांट लीनियरली बढ़ती है किसके साथ, टाइम के साथ। ये इसका रह गया क्या, ग्राफ, और ये इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक, उसके बाद आता है दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होगा, हर मेरिस्टेम सेल्स आगे दो मेरिस्टेम सेल्स देगा, आगे दो मेरिस्टेम सेल देगा, आगे दो, देखो इसने दो मेरिस्टेम दिए, इसने भी दो मेरिस्टेम दिए, इसने भी दो मेरिस्टेम सेल दिए। तो हुआ क्या कि एक सेल से बने दो सेल, एक से बने दो, फिर दो से कितने बनेंगे, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, आठ से बनेंगे 16, 16 से बनेंगे 32। अब इधर का डिफरेंस कितना, दो में से एक निकाला एक, इधर का डिफरेंस कितना, दो में से चार, चार में से दो निकाले दो, इधर का डिफरेंस कितना, आठ में से चार निकाले तो चार, आठ में से चार निकाले तो चार। तो ध्यान से देखो तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। सच अ ग्रोथ इज नोन एज जीपी ग्रोथ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ, इसको क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल ग्रोथ। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब इसमें क्या होगा कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। क्यों एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी नया वाला वेट इज इक्वल टू पुराना वाला वेट एक्सपोनेंशियल की पावर r इंटू टी। मतलब याद रख लो, ये याद रख लेना कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है वो बड़ी तेज होती है, वो तेजी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सपोनेंशियल पावर से। जैसे नई वाली ग्रोथ इज इक्वल टू पुरानी वाली वेट तो होगा ही होगा, नया वाला वेट जो होगा वो पुराना वाला वेट होगा ही होगा। एक्सपोनेंशियल ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, रेट इनटू टाइम। ये इक्वेशन होगी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की, और ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा क्या, कि थोड़ी ग्रोथ स्लो होगी और फिर अचानक से ऊपर होगी और फिर लैग स्टेज आएगा। इसमें क्या आएगा, थोड़ा लैग स्टेज आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फेस आएगी और फिर स्टेट फेस आएगी। स्टेट फेस मतलब रुक जाएगा, पहले थोड़ा स्लो होगा, फिर तेजी से बढ़ेगी ग्रोथ और फिर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। होप आपको ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी अच्छे से समझ आई होगी। और ये वाली जो इक्वेशन है ये मैथ्स की इक्वेशन है, और वो मैथ्स की इक्वेशन हमने उठा के डायरेक्ट लगाई है, इसको याद कर लो। ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा कंडीशन फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सबके लिए तो आपको पता है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रन सॉइल में इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, लाइट इंपॉर्टेंट है, और ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये पॉइंट बना के आपने बहुत अच्छे से लिखने हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स आती है जैसे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, और री डिफरेंशिएशन क्या हो गया। देखो ये मेरिस्टेम सेल है, इसका काम क्या है, डिवाइड करना। ठीक, अब सुनना ध्यान से, अगर ये मेरिस्टेम सेल्स अपने आप को रोके डिवाइड करने से और परमानेंट टिश्यू बन जाए, परमानेंट सेल्स बन जाएं, ठीक है, जैसे लीफ बन गया, क्या बन गया, लीफ के सेल्स बन गए और फोटोसिंथेसिस कर गए। सच अ प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच मेरिस्टेम सेल्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेल। ये क्लियर हो गया। ठीक, फिर कुछ देर के बाद ये मेरिस्टेम सेल बोलें कि नहीं जी, हमने अब डिवाइड, हमने कोई काम नहीं करना, हमने डिवाइड करना है। तो ये क्या करेंगे, ये डिवाइड ये काम करना छोड़ देंगे, दोबारा डिवाइड हो जाएंगे। सच अ प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब ये डिवाइड करना शुरू हो गए और फिर दोबारा ये बोलें कि नहीं जी, अब जितना डिवाइड होना था कर लिया। अब जब मतलब एक बार परमानेंट था, फिर मेरिस्टेम बना, और फिर मेरिस्टेम से दोबारा जब परमानेंट टिश्यू बनेगा, सच अ प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। ये बहुत जगह पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेम से पहले मेडुलरी रेस बनी। मेडुलरी रेस कहां पे होती है, ये वेस्कुलर बंडल में होती हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में मेडुलरी रेस होती हैं। ठीक, वो बनती है कैम्बियम। कैम्बियम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, फिर वो थोड़ी देर डिवाइड करता है, उसके साइज को बढ़ाता है और फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी जाइलम में, जिसका काम क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब मेरिस्टेम से बना परमानेंट टिश्यू, डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू से दोबारा बना मेरिस्टेम, तो डी डिफरेंशिएशन। फिर दोबारा मेरिस्टेम से बना परमानेंट टिश्यू, तो उसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। होप आपको इतना समझ आया होगा। एक चीज होती है प्लास्टिसिटी। देखो, प्लास्टिसिटी मतलब होता है कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियां थी तो बशीर साहब ने देखा कि जैकेट उतारनी पड़ेगी और वाइट कलर की टी शर्ट लगानी पड़ेगी, और
अच्छी लगानी पड़ेगी, नाजिया को पसंद भी आनी चाहिए, ऐसी टी शर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को चेंज किया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी की एक एग्जांपल होती है जिसको बोलते हैं हेटेरोफाइली। के हेटेरो मतलब अलग अलग, और फाइली मतलब लीव्स, मतलब अलग अलग तरह के लीफ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट। बात समझ है कि नहीं? इसको बोलते हैं हेटेरोफाइली। एक बटर का प्लांट होता है जिसमें जब पत्ते पानी में होते हैं तो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और जब पत्ते टेरेस्ट्रियल लैंड पे होते हैं तो पत्ते क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। तो ये अलग अलग लीफ हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोफाइली। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोफाइली। बात समझ है कि नहीं है? इसके बाद होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी इन्हीं को कहते हैं बशीर साहब, ठीक। ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, या तो ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। 5 तरह के होंगे, 3 प्रोमोटर होंगे और 2 क्या होंगे? इनहिबिट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, ठीक। इनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बड़ा प्यारा डायग्राम बनाया है, मैंने सारी चीजें इसी में डिस्कस कर ली हैं। आप एक बार ये देखोगे, टेबल देखोगे तो सब चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। जैसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन किस कंपाउंड से निकाला जाता है? इंडोल। इंडोल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इंडोल डेरिवेटिव होता है। डार्विन कुछ और कर रहा था, मतलब डार्विन कर रहा कुछ और था, उससे डिस्कवर कुछ और हो गया, और उसने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्लास थोड़ा सा क्या हो गया? बेंड हो गया। बट उसने कभी भी मतलब इसने ये सोचा यार इधर कुछ ना कुछ ऐसा सेक्रेट होता है जो मतलब उसका जो लीफलेट है उसको थोड़ा बेंड कर देता है। कौन से ग्लास का? कैनरी ग्लास का। बट वो उस वक्त ऑक्सिन के बारे में इतना बता नहीं पाया। पहली बार वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सिन को, किसकी? ओट की सीडलिंग से। ओट की, ओट आपको पता ही होगा, उसके सीडलिंग से क्या क्या किया? दैट इज एक्सट्रैक्ट किया। ये ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में कुछ चीजें थी। फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? ये रूट को इनिशिएट करता है, रूट बनाने में मदद करता है, सेल को डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं बड़े जल्दी जल्दी, फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है इन पाइनएप्पल। और नेचुरल फॉर्म कौन सी है? दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड और ये क्या है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन डेरिवेटिव है। टर्पीन के बारे में आप केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ोगे। अभी आप इसको याद कैसे कर सकते हो? ऐसे याद करते हो, GAT, ऐसे नहीं है GTA, गेम है ना। ये क्या है? जिब्रेलिक एसिड टर्पीन, ठीक है। इसको ऐसे GAT, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड टर्पीन डेरिवेटिव, ठीक है। एक बीमारी होती है राइस में जिसको रिपोर्ट किया था कुरुसावा, रिपोर्टेड द बेकेन डिजीज इन राइस। ये फुलिश डिजीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर राइस की फसल को दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि राइस की फसल बिल्कुल सही है, पास जाके देखो तो उनकी स्टेम लंबी हो जाती है और उसकी फसल में कुछ होता नहीं है, मतलब जो उसके सीड्स होते हैं, जो उसका फ्रूट होता है उसमें कुछ नहीं होता। ये बीमारी होती है विद दी बाय फंगस जिब्रेला, ठीक। अच्छा, ये जिब्रेलिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये स्टेम की साइज को इंक्रीज करता है, स्टेम की साइड के इंक्रीज करने को बोलते हैं बोल्टिंग या माल्टिंग, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं है? अच्छा, ये कहां इस्तेमाल होना चाहिए? जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल होना चाहिए गन्ने के फसल में। गन्ने जितने लंबे लंबे होंगे उतना मजेदार होगा गन्ने के फार्मर के लिए। बात समझे कि नहीं है? जो गन्ने का खेत करता है वो अपने खेत में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव पक्का करे, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड लंबे लंबे गन्ने पैदा करेगा और फसल पैदा करने वाले को मुनाफा होगा। तो ये अक्सर कहां देखने को मिलती है? शुगर केन या गन्ने के फील्ड में या शुगर केन पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये एजिंग को कम कर देती है, डिले द सेनेसेंट। फिर साइटोकाइन है, ये एडिनाइन
कैनाइन डेरिवेटिव है। साइटो मतलब सेल, कैनाइन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। ये कोकोनट मिल्क से मिलता है। ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीफ, नए पत्ते पैदा करता है, नया क्लोरोप्लास्ट पैदा करता है। डिले इन द लीफ सेनासेंट, लीफ सेनासेंट को कम करता है। सोना नहीं है नाजिया, बात समझ आई कि नहीं है? ये तुम्हारा पेपर है, तुमने मेहनत करना है ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा आए, ठीक है मदीहा जी? ओके, गॉट इट? बशीरा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक। ओके, फिर है एब्सिसिक एसिड। ये कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। ये इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है, जर्मिनेशन को कम करता है और डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, ठीक। ओके, और अच्छे से मैं बोलूं तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। ये प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। फिर इथाइलिन है जो कि एक गैस है, वोलाटाइल, फ्रूट की राइपनिंग में मदद करता है। पका हुआ संतरा अगर केलू में रखा जाए तो केले भी पक जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई है? आप नहीं सुनते खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है? वो कैसे बदलता है? एक खरबूजा इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है और दूसरा खरबूजा उसकी असर में अपना रंग बदलता है, पकता है। बात समझ आई कि नहीं आई? सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज। ये प्रमोट करता है ओल्ड एज को और राइपनिंग को। राइपनिंग का मतलब होता है फ्रूट का पकना। अच्छा, एक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि रिस्पायरेशन इज द एम्फीबोलिक पाथवे, कि रिस्पायरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है। यह करने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बिगर मॉलिक्यूल है, जो क्या बिगर मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल में। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे मॉलिक्यूल में। बड़ा कौन सा था? दैट इज ग्लूकोज था। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किस में? पाइरूवेट में, पाइरूवेट में। तो क्या फोटोसिंथेसिस में कैटाबॉलिज्म होता है? हाँ होता है। और फिर होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं। और बशीरे के आला, ठीक है, स्मॉलर जुड़ के बड़े बनते हैं। जैसे पाइरूवेट, पाइरूवेट जुड़ जुड़ के, पाइरूवेट एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है, या इससे अमाइनो एसिड बनता है। तो बात सुन लो कि रिस्पायरेशन में ये दोनों चीजें होती हैं, कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो उसको एम्फीबोलिक बोलते हैं, या बोलते हैं कि वो एम्फीबोलिक पाथवे फॉलो करता है, या हम बोलते हैं कि वो एम्फीबोलिज्म, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिज्म। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये वाला कंसेप्ट मैंने रिस्पायरेशन वाले चैप्टर पे नहीं बताया था, मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस चैप्टर में बताया। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।